अरे इधर आ जाओ। रे नहीं, क्या बोलेंगे? तुम बोलेंगे। आप बोला। कैसे आप बोलेंगे? क्या मतलब जानता है? पहले जवाब पे सवाल दो। बोलो क्या बात है? तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा दरगाह का काम नाम क्या है? मेरा घर उरियल किला राज पड़ता है। उड़ेल किला? और मेरा ही नाम है माहिर सिंह। अच्छा, आपका घर किला उड़ियल? आप ही के नाम माहिर? जी हाँ रे। की भला चोर के तरह क्या देख रहे हैं? ओ माहिर जी। मामा जी, मामा जी, कौन ऐसा मौजूद छतरी पैदा लिया है कि आपको उड़ेल गिरा पर चढ़ाई किया? चल मुझे दुश्मन की पता चाहिए, मैंने खून के गोलियां कर दूंगा। कोई ऐसा मार का लाल वीर बलवान पैदा नहीं लिया है कि कोई उड़ियल किला की तरफ कोई नजर उठा करके देखे। छतरी उड़ेल गिरा पर चढ़ाई किया तो दलका कराने की जरूरत क्या है? दलका कराने का क्या जरूरत है? क्या हम बताते हैं। भरत सेठ, हम जो उड़ियल किला को छोड़ करके तुम्हारे राज दलकागढ़ में प्रवेश किए हैं, यही समझ लो कि सिर्फ तुम्हारे प्राण की रक्षा करने के लिए आए हैं। प्राण की रक्षा? कौन ऐसे भगवान पैदा दिया है कि भरत सिंह को कोई आंख दिखा देगा? अच्छा भरत सेठ, बोलिए। सबसे पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे राज में कौन ऐसा सामान है, कौन ऐसा शक्तिशाली सामान है कि जिसके बदौलत तुम्हारे पास इतना बड़ा गौरव है, इतना बड़ा घमंड है? मामा जी, दलकागढ़ में वो 3 सामान है, बल्कि वो 3 सामान नहीं, देवता का बसेरा है। क्या है? कान बार रही दलकागढ़ में वो 3 सामान: चंदन चरखा, मरमेरी बाजा, काटा गेलोड़ा। अच्छा भरत सेठ, बोलिए। जिस सामान के ऊपर तुमको इतना बड़ा गर्व है, इतना बड़ा घमंड है, आज वो तीनों सामान तुम्हारे राज से सदा के लिए निकल जाएंगे। ये दलकागढ़ छोड़ करके उड़ियल को भाग जाइए, ना तो तलवार मुंह में ठास दूंगा। तुम जितना अकड़ दिखा रहा है मेरे, शायद तुमसे कई गुना ज्यादा अकड़ लंका में रावण को था, जिसका घमंड खत्म होने में एक ही क्षण लगा। पवन पुत्र हनुमान को पूरे लंका को जला करके मैं पापी राजा छतरी नहीं हूँ कि किसी के डर से मैंने छीन जाऊंगा घर में। ये भरत सिंह है, अपने बाप दूध पिया है, वो डब्बे दूध नहीं पिया है, किसी शहर बाजार में हमारी माँ दूध बेची नहीं है। आज तुम्हारा पूरा परीक्षा हो जाए। आज महुआ किला राज से चौके छिपी। महुआ किला के? हाँ, कौन है? महुआ किला राज से बाबू रुद्र सेठ और देवा पंडित दोनों तुम्हारे दलकागढ़ में प्रवेश कर चुका है। किस लिए? वही 3 सामान के लिए: चंदन चरखा, कटक हिलोरा, मरुवन बाजा। आज तुमसे तीनों सामान लोग प्यार से मांगेगा, इज्जत के साथ मांगेगा। बोलिए बोलिए। अगर तुम कहीं उसको तीनों सामान नहीं दिया, तुम्हारे सर को छोप करके दरबार में टांग देगा और तीनों सामान लेकर के चला। मामा जी इधर आइए। क्या बात है? आइए इधर। आप कागड़ों के नाम घूमते हैं, वो आएगा वो मरेगा कैसे? बढ़िया बताइए। भरत सेठ, हाँ, 51 किला में कोई ऐसा माँ का लाल वीर बलवान पैदा नहीं लिया है कि कोई रुदल से पंजा में लग सकता है। तो कैसे जीतेंगे? देखो, अगर तुम मेरे कथना अनुकूल चलोगे, तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा। अच्छा बोलिए। लेकिन एक बात तुम कान खोल करके सुन लो। बताइए कैसे रुदल से और देवा पंडित तुम्हारे दरबार में आएगा, तुम उसका मान सम्मान बहुत अच्छा तरीका से करना। ठीक है, करेंगे। समझ गए? हाँ। उसके बाद जब रुदल सिंह बोलेगा, भरत से मुझे 3 सामान चाहिए,
तुम उसे प्रेम से बोलना। देखो रुदल सेन, अगर तुम्हें रुपया का जरूरत है, तुम्हें सोना चांदी हीरा जवाहर मतलब जो कुछ चाहिए हम तुमको देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन वो तीनों सामान हम तुमको नहीं देंगे। बोलेगा क्यों? अच्छा, तुम बोलना रुदल सेन, वही तीनों सामान लेकर के आज भरत सिंह जिंदा है। अगर कहीं तीनों सामान हमारे दरगाह राज से निकल जाए तो भरत सिंह और पूरे राज का पर्जा सब खत्म हो आ जाएंगे। रुदल सिंह तुम्हारे ऊपर टाइट हो जाए, हम क्या करेंगे? तुम और थोड़ा लूज हो जाना। अच्छा, नॉर्मल हो जाना। ठीक है। और उसके बाद फिर उसे बोलना, रुदल से अगर तुम्हें तीनों सामान चाहिए तो चल तुम हमसे फैसला कर। अच्छा, अगर तुम फैसला में हमसे जीत गया तो तीनों सामान हम तुमको दे देंगे। अगर कहीं तुम फैसला करने में हार गया तो हम तुमको दलकागढ़ से लौट करके मोहबा किला जाने के लिए नहीं देंगे। समझते? हाँ। अरे तुम्हारे पास तो ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्म फांस है। आपको कैसे पता चल गया? अरे हमको क्या नहीं मालूम। हाँ, 6 महीना आगे और 6 महीना पीछे की बात जानते हैं। हमारे दरबार में ब्रह्म फांस है ना? हाँ। तुम अपने मंत्री के हाथ में ब्रह्म फांस थमा देना। रुदल सिंह से युद्ध करना, और जैसे तुम इधर युद्ध करोगे मंत्री को बोलना किसी तरह रुदल सिंह को ब्रह्म फांस में फंसा लेने के लिए। अच्छा, ताकि जब ब्रह्म फांस में आ जाएगा उसका ताकत खत्म हो जाएगा। उसके बाद हरमजादे को उल्टा बांध देना। ठीक है। और तुम्हारे पास जो 14 कोठी बांस है उसके बदन पर 14 कोठी बांस को तोड़ देना। उससे अगर बच गया तो? अगर उससे बच गया तो 100 कुंटल शीशा को चूर करके उसके कान में ढका देना। अगर उससे भी बच गया तो? अगर उससे भी बच गया जेसीबी वाले को फोन करना और जेसीबी वाले को मंगा करके 70 फुट खुदाई करना। अच्छा, 100 कुंटल नमक को नीचे डालना है। हाँ। और 100 कुंटल उसके बाद रुदल सिंह को डालना है और उसके बाद 100 कुंटल नमक फिर ऊपर से डाल करके हरमजादे का हड्डी गला देना। ओम नमः स्वाहा। अगर कहीं रुदल सिंह का एक रुआ भी बच गया तो पूरे परिवार को एक ही रास्ता में घिसिया करके मार देंगे। मामा जी, हाँ। आपके सामने मैंने कसम खा के बोल रहा हूँ। अच्छा, अगर बाबू सिंह अगर दलकागढ़ से अगर राजभब्बा बच के चले गया तो दलकागढ़ के दाना हराम पानी पीने का के सोनी और दत्त बनी करेगा का शाबाश, ये हुई बात। हड्डी हड्डी तक गला देंगे। ऐसे हम यहाँ से थोड़ा जल्द ही निकलेंगे। आप रवाना हो। क्योंकि रुदल सिंह तुम्हारे दलकागढ़ में प्रवेश कर चुका है। कहीं अगर आ गया इस वीक में, अगर हमको देख लिया तो वो हरमजादा सतर्क हो जाएगा। ठीक है बाबा जी।